Assalamu alaikum students. Now we are starting question number 19. 1997 रेगुलर का सवाल है ये इंस्टॉलमेंट सेल्स का। अच्छा जी, राशिद कंपनी सेल्स ऑल मर्चेंडाइज ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस और उसके बाद 3 साल का रिकॉर्ड गिवन है इनके पास। इंस्टॉलमेंट सेल है, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट सेल है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और कैश कलेक्शन है। जब फर्स्ट ईयर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर की सिर्फ एक कलेक्शन आ रही है, वो आ रही है आपके पास 75,000। सेकेंड ईयर पे आए तो फर्स्ट ईयर की भी कलेक्शन आएगी, सेकेंड ईयर की भी आएगी। अब सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर कलेक्शन सेकेंड ईयर की कलेक्शन फर्स्ट ईयर में नहीं आ सकती, कि जो सेकेंड ईयर में सेल होगी उसके बाद से उसकी कलेक्शन शुरू होगी ना। इंस्टॉलमेंट सेल, आपने इंस्टॉलमेंट में सामान बेचा, लोग बाद में उसकी पेमेंट करते हैं आपको, राइट, ये तरीका होता है। फिर थर्ड ईयर पे आए, यहाँ तीनों कलेक्शन आ रही है, फर्स्ट ईयर की भी, सेकेंड ईयर की भी और थर्ड ईयर की भी, तीनों की कलेक्शन आ रही है। अच्छा, determine the amount of net profit or net loss that would have been reported in each of the 3 years if the installment method of recognizing revenue had been employed। अच्छा बच्चों, सबसे पहले तो आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस मांगा है इस सवाल के अंदर। हम पहले क्या करेंगे, इसकी वर्किंग करते हैं। सेल लिखी आपने तीनों ईयर की, कहाँ से उठाई, ये लिखी हुई है सेल 180,000, 240,000 और 2 लाख। 3 सेल आपके पास मौजूद है, आपने एज इट इज कॉपी करी है। 180, 240 और 2 लाख। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 1,08,000 है, 139,200 है और 112,000। ये तीनों आपने यहाँ कॉपी करी, 1,08,000, 139 और 1,12,000। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। पहले साल का आया 72,000, दूसरे साल का आया 1,08,000, तीसरे साल का आया 88,000। ये तीनों ईयर की आपका डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सही है। उसके बाद फिर आप निकालेंगे डीजीपी रेट, यानी डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट रेट। 72,000 डिवाइड बाय 1,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100। पहले साल का आया 40%, दूसरे साल पे आते हैं 1,08,000 डिवाइड बाय 240,000 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आया 42%। 88,000 डिवाइड बाय 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 44%। तीनों आपके रेट आ गए, सही है। उसके बाद फिर आप जब क्या रियलाइज प्रॉफिट निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी जो रिक्वायर्ड है नेट प्रॉफिट नेट लॉस बनाना है, तो उसके लिए ये चीजें निकलेंगी। पहले आप डेफर्ड प्रॉफिट निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, फिर आपको चाहिए होगा रियलाइज प्रॉफिट। अब रियलाइज प्रॉफिट कैसे आएगा, देखें, कैश कलेक्शन मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ प्रॉफिट होता है फॉर्मूला इसका। तो पहले साल की कलेक्शन कितनी आ रही है आपके पास, 75,000। ठीक है भाई, ये रहा पहला साल, कलेक्शन आ गई 75,000 और पहले साल का रेट कितना निकाला आपने, 40%। तो 75,000 का 40% आपका पहले साल का रियलाइज प्रॉफिट आ गया, यानी कि 30,000 आया। ठीक है जी, कितना आया, 30,000 आपका रियलाइज प्रॉफिट आया पहले साल का। ओके जी, फिर आते हैं सेकेंड ईयर पे। सेकेंड ईयर में हमारे पास 2 कलेक्शन है, 60,000 और 1 लाख। दोनों का रेट कितना है, 40 और 42%। 40% और 42% है, ये आपके पास दोनों का रेट है। कलेक्शन है 60,000, 1 लाख, दोनों कलेक्शन लिखी, रेट से मल्टीप्लाई किया, 24,000 और 42,000 आ गया। दोनों को प्लस किया, कितना आया, 66,000 रियलाइज प्रॉफिट आ गया सेकेंड ईयर का। फिर आते हैं आप थर्ड ईयर पे। किस ईयर पे आते हैं, थर्ड ईयर पे आते हैं। तो थर्ड ईयर की कलेक्शन कितनी है, 40,000, 80,000 और 85,000। ये तीनों आपके पास कलेक्शन आ गई। इन तीनों कलेक्शन को आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले साल की 40%, दूसरे साल की 42%, तीसरे साल की 44%। 16,000, 33,600, 37,400। तीनों को प्लस करेंगे तो 87,000 बनेगा। ये गलत दिखा हुआ है 237, ये 87,000 बनेगा, ये मिस्टेक हुई है सवाल के अंदर। ठीक है, ये 87,000 बन रहा है। अच्छा जी, तीनों साल का रियलाइज प्रॉफिट आया 30, 66 और 87,000। आपने रियलाइज प्रॉफिट यहाँ लिखा 30, 66 और 87। ये नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं जो सवाल की रिक्वायर्ड थी, जो पहले रिक्वायर्ड थी ना। क्या पूछा था सवाल में आपसे, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दैट वुड हैव बीन रिपोर्टेड इन ईच ऑफ द 3 years इफ द इंस्टॉलमेंट मेथड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग रेवेन्यू हैड बीन एम्प्लॉयड। यानी आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने बोला था, इस वक्त हम नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ही निकाल रहे हैं। ठीक है, कैसे आया,
आपने ये निकाला नेट प्रॉफिट नेट लॉस 30,000, 66 और 87, ये ऊपर निकला हुआ 30, 66 और इन तीनों को प्लस करके आया 87, आपने यहाँ कॉपी कर दिया। इसमें से लेस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, कितना ऑपरेटिंग एक्सपेंस 50, 55, 54, मेरा 50,000, 55,000 और 54,000, तीनों यहाँ लिखे 50,000, 55,000, 54,000, माइनस करा नेट लॉस आया 20,000, प्रॉफिट आया 11,000, ये आया 33,000। सही है। उसका दिन हम आते हैं एंट्रीज की तरफ। पहले साल पे आते हैं, आपकी कलेक्शन है 75,000, ठीक है, इसकी एंट्री बने क्योंकि सेकंड रिक्वायर्ड रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ कैश एंड रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट इन ईच ऑफ द 3 इयर्स, यानी कैश कलेक्शन निकालनी है और रियलाइज प्रॉफिट की एंट्री निकालनी है। पहले साल की कलेक्शन कितनी है 75,000, आपने एंट्री बनाई इससे, कैश डेबिट इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 75,000, और रियलाइज प्रॉफिट पहले साल का कितना आया, पहले साल का आया 30,000, आपने 30,000 से एंट्री बना दी। डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट, रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट 30,000 से। यहाँ कॉलम गलत बने हुए, इधर लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट। सेकंड ईयर पे आते हैं, रियलाइज प्रॉफिट आपका कितना है 66,000 टोटल है, पहले साल का 24 और दूसरे साल का 42,000, और कलेक्शन कितनी है 60 और 1 लाख। तो पहले तो कैश कलेक्शन की एंट्री बनाएंगे। सेकंड ईयर में कैश डेबिट, दो इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट होंगे, एक 60 से और एक 1 लाख से। फिर आप रियलाइज प्रॉफिट की एंट्री बनाएंगे, दो डेफर्ड ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट प्लस करके रियलाइज प्रॉफिट 66,000 से क्रेडिट जाएगा। फिर आएंगे थर्ड ईयर पे, थर्ड ईयर पे तीन कलेक्शन आ रही है आपके पास 40, 80, 85, तीन आपने यहाँ कॉपी करी, 40, 80, 85 प्लस करा, कैश डेबिट हो जाएगा, कॉलम डेट, पर्टिकुलर्स, पीआर, डेबिट, क्रेडिट, 2,05,000 से कैश और तीनों इंस्टॉलमेंट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे 40, 80 और 85। फिर अगली एंट्री बनेगी रियलाइज प्रॉफिट की, कैसे बनेगी भाई देख लीजिए। तो आपके पास तीनों रियलाइज प्रॉफिट कितने हैं भाई 16, 33 और 37,400, 16, 33 और 37, ठीक है, 33,600, 37,400 है। तीनों से डेबिट ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट और रियलाइज ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट हो जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।